अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली बगहा, जहां धनवंतरी प्राकट्य दिवस के अवसर पर मां नारायणी देवी नदी में लोग सब दीपदान कलन और घाट पर रंगोली बनाकर बहुत ही बढ़िया ढंग से घाट के सजेलन। विगत 8 वर्ष नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आपसी सहयोग से धनवंतरी प्राकट्य दिवस धनतेरस के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ जन कल्याणार्थ दीपदान कार्यक्रम के बगहा नगर के काली घाट मलकौली काली मंदिर के प्रांगण में मां नारायणी के तट पर आयोजन भ रहल अछि। एहि अवसर पर जहां विद्वान पंडित सब द्वारा स्वस्ति वाचन के साथ साथ अन्य देवी देवता के साथ साथ नारायणी देवी के आरती होइत अछि, ओते हजारों के संख्या में लोग पहुंचकर दीपदान करै छथि। नैतिक जागरण मंच के सदस्य द्वारा निःशुल्क दीपदान कार्यक्रम के आयोजन धनतेरस के अवसर पर कयल जाइत अछि। ट्रस्ट के सचिव निप्पू कुमार पाठक के अनुसार पौराणिक मान्यता में पवित्र नदी या पीपल, आंवला, तुलसी के नीचा दीपदान करे से व्यक्ति के अकाल मृत्यु नहीं होइत अछि। हुनक परिवार के अकाल मृत्यु के दुख नहीं भोगऽ पड़ैत अछि। साथ ही एहन करे से श्री लक्ष्मी के प्राप्ति होइत अछि। मुख्य रूप से ई धनतेरस श्रीहीन भ चुकल देवी देवता जखन भगवान श्री हरि विष्णु के सेवा में पहुँचला तखन भगवान के आज्ञा से देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन शुरू कयलनि। एहि क्रम में पवित्र कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के भगवान धनवंतरी अमृत कलश लऽ कऽ उपस्थित भेला। धनवंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार मानल जाइ छथि। उनका हाथ में जो अमृत कलश होइत अछि वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और संपन्नता के सूचक अछि। वास्तव में ये दिवस याद दिलाबैत अछि जे सांसारिक सुख में शारीरिक सुख के सबसे पैघ योगदान अछि, कियाक तऽ शरीर के स्वस्थ नहीं रहे पर अन्य सुख के कोनो महत्व नहीं रह जाइत अछि। एहि दिन विशेष कऽ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश और भगवान धनवंतरी के पूजा कयल जाइत अछि। एहि परिप्रेक्ष्य में नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में रंगोली प्रतियोगिता को घाट के बढ़िया ढंग से सजायल गेल और लगभग 5000 दीप जलायल गेल। आप बढ़िया से बनाइए और पीछा होकर 3-4 एंगल से लीजिएगा। जगह चेंज करके सिया रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जी। आज नारायणी के पावन तट पर हम लोग इस काली माता जी के प्रांगण में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और हमारे सहयोगियों ने, हमारे श्री अजय मोहन गुप्ता जी और श्री शशिकांत पाठक जी, श्री देवेंद्र शुक्ल जी, श्री आपको जनार्दन शुक्ल जी, सभी लोगों ने मिल करके, यहाँ तक कि कमांडेंट रहे श्री पंकज डंगवाल ने अपने सहयोग से इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जन कल्याणार्थ जो दीपदान कार्यक्रम है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज धनवंतरी भगवान कलश लेकर के पैदा हुए थे और स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग कहते हैं कि शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। इसी के निमित्त समाज का कल्याण हो, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, हम लोग एक दीपदान 2016 से करा रहे हैं। आज लगभग 8 साल हुआ और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और माता जी के दरबार में उपस्थित होते हैं और हम लोग मन्नतें करते हैं कि सभी हमारा समाज और हमारा ये राज्य, हमारे इस जिले के सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर एक कार्यक्रम होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मोतिहारी साहब रहले, जहां एक ब्लॉक में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर के गोली मार देल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के केसरिया प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित डाटा ऑपरेटर के बाइक से पीछा कऽ अपराधी सब गोली मार देलक। गोली मारे के बाद अपराधी सब डाटा ऑपरेटर के लैपटॉप, मोबाइल और किछु नकदी छीन कर फरार भ गेल। एहि बीच गोली के आवाज सुनकर ग्रामीण सब दौड़ल एला और घायल अवस्था में जमीन पर गिरल युवक के देख कर ग्रामीण सब हुनक परिजन के सूचना दिलन। जाय के बाद मौका पर पहुंचल और ग्रामीण के सहयोग से जख्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर के इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवायल गेल। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मननपुर बेलवाडीह मोड़ के समीप के अछि। घटना की जानकारी मिले पर चकिया डीएसपी और स्थानीय थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल।
थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जख्मी डाटा ऑपरेटर संजीत कुमार के बयान लेवा अस्पताल पहुंचला। मिलल जानकारी के अनुसार कोटवा थाना क्षेत्र के भोपतपुर बरानी डीह के रहे वाला संजीत कुमार केसरिया प्रखंड कार्यालय में डाटा ऑपरेटर के रूप में पदस्थापित छथि और रोज के भांति वो ऑफिस से अपन घर लौट रहा छला। शाम के वक्त भ गेल छल। एहि दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार अपराधी संजीत के मननपुर बेलवा मोड़ के पास घेर लेलन और संजीत के दाहिना पैर में गोली मार देलक। गोली लगे के बाद अपराधी सब संजीत से लैपटॉप, मोबाइल और पॉकेट में रखल रुपया छीन कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिले के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौका पर पहुंचला। बतायल गेल जे घटना के जांच पुलिस बारीकी से कऽ रहल अछि, साथ ही आसपास के सीसीटीवी के भी खंगालल जा रहल अछि ताकि अपराधी के पहचान कैल जा सके। कैसे घटना हुआ है? घटना हुआ है कि ड्यूटी से वो आ रहे थे। हाँ। और उनका पीछा करके लोग उनको गोली मार कर लैपटॉप, मोबाइल, पैसा छीन लिया। आपके कौन है वो? लड़का है। आपका नाम? राजकुमार शाह। उनका नाम क्या है? संजीत शाह। घर भोपतपुर पुरानी। दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक आयोजित भेल। जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी के अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में भेल। एहि बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री और दरभंगा जिला के विभिन्न अंचल क्षेत्र से आयल सब अंचलाधिकारी सहित सब संबंधित पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेलन। गत बैठक में देल गेल निर्देश के अनुपालन के समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी देल गेल कि दरभंगा जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए अंचल के भूमि उपलब्ध है एवं सरकार द्वारा प्रायोजित चल रहा सरकार प्रायोजित योजना के समीक्षा करे तो उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी कई निर्देश भी दिलन। आमतौर पर सोशल साइट सब पर एहि सब तरह के रील्स चलते रहते, वीडियो देखते रहे लोग सब, लेकिन ई मामला सच मामला अछि, दरभंगा के मामला अछि। एकटा बच्ची अपन माँ के मसाला पीसे के परेशानी देख कर व्यथित रहे छलिए और अचानक धनतेरस के दिन उनका दिमाग में ई आयल जे कियाक नहीं अपन गुल्लक में जे किछु पैसा जमा अछि ओकरा गुल्लक के फोड़ के ओहि पैसा से माँ के एकटा मसाला पीसे वाला मिक्सी खरीद कर देल जाए। बच्ची गुल्लक फोड़ लेलन, ओकर पैसा पूरा लऽ कऽ ओ पहुँच गेलन बाजार में और मिक्सी के जखन दाम पुछलन तो हुनका पास मौजूद जे पैसा छल ओहिसँ किछु ज़्यादा मिक्सी के दाम छल। एहि बात के दुकानदार समझ गेलथि और ओ जे बच्ची के जे भावना छल ओकर सम्मान करैत ओ ओतबे पाई में बच्ची के मिक्सी दऽ देलनि। और अब ये पूरा मसला सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि सोशल साइट के माध्यम से धीरे धीरे दुनिया भर में देखल जाए। तो उसमें पीछे रखा दीजिए तो बता देते हैं। मिक्सी लेना। कैसा मिक्सी लोगे? दो भाई उसका मिक्सी दो। हमको उसको कुछ सही नहीं करना है, हमको सर माथे पे लगाना है और कुछ नहीं। प्रचार हो गया, प्रचार नहीं करना। मेरी मम्मी के पास मिक्सी नहीं था, मेरी मम्मी सिलौट पे पीसती थी, इसलिए मेरे पापा मेरे को पैसा देते थे तो मैंने गुल्लक में 1-2 रुपये करके जमा की। इसलिए मैं आज चाही धनतेरस है इसलिए मैं 1 साल से जमा करके आज चाहती हूँ लेने के लिए। कितना पैसा लेके आई हो? 1800 रुपये। 1800। क्या लगता है कि तुमको 1800 में मिल जाएगा मिक्सी? शायद। एक प्यारी सी बिटिया और छोटे भाई के साथ यहाँ आई थी। उसने बताया कि मेरी माँ सिलवट्टे पे पीस के
घर का जो है घर का पीसने चटनी उटनी बनाने का काम या कुछ भी वो सिलबट्टे पे करती है और उनके हाथ में भी कुछ समस्या है। तो पहले तो बात थी कि उनसे कितने मूल्य की बात, तो 4100 रुपये MRP की एक मिक्सी थी। और ख़ास करके मेरा प्रतिष्ठान, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चलाते हैं, मेरा रिटेलिंग नहीं है, लेकिन पहले उसकी भावना और फिर उसका भुलापन और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी अपने माँ के प्रति भावना देखकर मन द्रवित हुआ। लगा कि नहीं, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये किसी बच्ची की अपने माँ के प्रति भावना का विषय है। और धनतेरस के दिन में साक्षात मेरे पास में ऐसा लगा कि जैसे माता लक्ष्मी आई हैं और कभी भी लक्ष्मी माता को नोट बरसाते नहीं है, ये सिक्के वो देकर गई है मुझे। तो मुझे लगा कि आज मेरे लिए ये किसी स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं है, तो मैंने गिना भी नहीं। और जो उस बच्ची ने मुझे अपने गुल्लक से निकाल के पैसे दिए वो मैंने रख लिए अपने पास में और वो मिक्सी लेकर चली गई अपनी माँ के लिए। एसएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। सारी हाउस की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, हम लोगों की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी हाउस परिवार की तरफ से समस्त मिथिलावासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी अभिभावक और हमारे छोटे मोटे सारे स्कूली बच्चों, सभी को मैं दीपों का पर्व, दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, आस्था का महापर्व छठ, सभी का ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। आप लोग के जीवन में इस दीपावली खुशियाँ ही खुशियाँ आए, इसलिए आप लोग खूब अपने पूरे परिवार के साथ मिलके दीपावली मनाएं। और ये आस्था का पर्व छठ हम लोग को एक ऐसा पर्व जो जिसमें माँ की ममता सन्निहित है। लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ से लोग बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट, बहुत सारे लोग विदेश भी। लेकिन आस्था का पर्व महाछठ ऐसा पर्व कि इसमें परिवार का प्रेम, माँ का स्नेह, समाज का स्नेह, सभी लोग आ जाते हैं। और आ करके क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, हम सब लोग मिल करके नदी किनारे, पोखरे के किनारे जाके इस पर्व को एंजॉय करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। हम लोग जब गांव में थे तो देखते थे कि 2 रूम का किसी का घर है और परिवार के सदस्य 8-10 है, फिर भी घर खाली रह जाता था। सब लोग बात करते करते प्रेम में समय बीत जाता, पता ही नहीं लगता था कब रात बीता, कब दिन बीता। तो ये हमारी आस्था का पर्व छठ। मैं पुनः आप सभी लोग को इसकी ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों को, मीडिया बंधुओं को एवं सभी नगरवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, चित्रगुप्त पूजा की एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में दीपोत्सव के लिए सभी से अनुरोध है कि दीपोत्सव के लिए वे चाइनीज लड़ियों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी के दियों का उपयोग करें। बच्चों से अनुरोध है कि वे दीपावली में कम पटाखे चलाएं, सुरक्षित तरीका से चलाएं और प्रयास करें कि वह सूती कपड़ा पहनकर ही चलाएं, जिससे वे सुरक्षित रहेंगे। महापर्व छठ भी आ रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया से कामना है कि वे सभी को सुख
शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद दे। एक बार पुनः सभी को इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एवं भैया दूज और आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आशा करते हैं भगवान से एवं प्रार्थना भी करते हैं भगवान से कि हमारे पूरे बिहार वासी भाइयों को, बहनों को, माताओं का जीवन जैसे दीप जला करके प्रकाशित होता है, उसी तरह से नए रूप में सभी का जीवन प्रकाशित हो। और बाहर में रहने वाले सभी बंधु बांधव से आग्रह करते हैं कि हमारे बिहार का, मिथिला का जो ये छठ पूजा माताएं रखती हैं, उनको आप लोग देखें और बिहार भी आए छठ मनाने के लिए। एक बार पुनः हमारे दरभंगा ITI परिवार के तरफ से छठ पूजा, दीपावली और भैया दूज की ढेरों सारी बधाई, शुभकामना। एक और आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वोकल फॉर लोकल। अपने लोकल के प्रति एक सम्मान देकर के कोशिश करें कि हर एक वस्तु, चाहे वो दीप हो या अन्य वस्तु हो, छठ पूजा की सामग्री हो, जो लोकल बनाते हैं उनसे खरीदारी करें और भारत को सशक्त भारत बनाएं। धन्यवाद। मैं उदय शंकर यादव देश, प्रदेश एवं जिला वासियों से अपील करता हूं, जो मैं अपने समाज के अगल बगल के लोगों को सहयोग करके और उनका दीपावली कैसे अच्छे से मने, उसके लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। साथ ही हम नशा पान इत्यादि करके अपने घर में न रहे। इस दीपावली को तभी हम हर्षोल्लास और खुशी से मना सकता हूँ। इसी शुभकामना के साथ हैप्पी दीपावली सभी मीडिया के साथियों, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं देश, प्रदेश एवं जिला वासियों को हैप्पी दीपावली। अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा
एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित। लहरियासराय थाना परिसर में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। शांति समिति के बैठक में शांति समिति के सदस्य सब शामिल छला। लहरियासराय थाना अध्यक्ष एहि बैठक के अध्यक्षता केलनि। दीपावली के त्यौहार और छठ महापर्व एहि तमाम त्यौहार के लऽ शांति समिति के बैठक के आयोजन कयल गेल। सब सदस्य अपन अपन बात रखलनि और कई तरह से बढ़िया वातावरण में तमाम पर्व त्यौहार मनायल जाए एहि पर अपन अपन बात रखलनि। शांति समिति के बैठक के बाद लहरियासराय थाना अध्यक्ष एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलनि। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए। प्रधान जी थे, अशोक जी थे, मुन्ना जी थे, सारे ये थे गंगा मंडल जी, सारे लोग मिलजुल के शांतिपूर्वक मनाएंगे। और इन लोग भी जहाँ जहाँ छठ पूजा हो रही है वहाँ कुछ लोग कमेटी बना के निर्णय किया गया है, रखेंगे घाटों को। अब पुलिस बल इनके सहयोग में भी रहेगा। सभी लोग क्या कुछ आवश्यकता जो सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त रहेंगे, सुरक्षाकर्मी रहेंगे। ये कमियां कुछ लोग बिना बता रहे हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए? कमियों को दूर किया जाएगा। इनके सहयोग से सारी कमियों पर काबू किया जाएगा। समिति के बैठक में हम लोग जो है लहरियासराय थाना पर प्रेजेंट हुए और ये जो है दीपावली जो है आपको 11 और 12 तारीख का है। 10 तारीख का धनतेरस है। सबसे पहले तो दरभंगा वासी को जो है ये पर्व जो है 1 साल के बाद आता है, खुशी खुशी मनावे। और कम आवाज का जो है फटाखा छठ पर्व में भी दोनों समुदाय मिल के जो है दीपावली और छठ पर्व मनावे। जी अपना परिचय दे दें। महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल, वार्ड पार्षद 27। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उस हिसाब से आप लोग काम करें। दिवाली में पटाखा ऐसा छोड़ें कि भाई दूसरे को नुकसान हो न हो और खुशी हो जाए और अपना भी बच के छोड़ें। और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसमें भाई हिसाब से काम करें। मैं सभी लोगों से, खास के जो युवा हैं हमारे देश के, मैं अपने शहर के मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने साथ अगल बगल के लोगों का भी ध्यान रखें और दिवाली में खूब खुशियाँ मनाएं और मिठाई बांटें, मिठाई खाएं और खूब खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। छठ पूजा दिवाली को लेकर यह आयोजन किया गया है शांति समिति का बैठक। सुरक्षा को एंगल से क्या मांग की है आप लोग, किस तरह से होना चाहिए? प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पुलिस तैनात रहेगी। जहाँ जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ पर पुलिस तैनात रहेगी। और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो समाज से अपने आप को मतलब नीचा समझते हैं, उसका नाम मांगा गया ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि दिवाली के पर्व में और छठ के पर्व में शांतिपूर्ण ये माहौल है और शांति बना रहे। जी अपना परिचय दे। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जातीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। आगामी दीपावली पर्व जो परसों है, आगामी छठ पूजा है, उसमें शांति व्यवस्था कैसे रहे उसी पर अभी लहरियासराय थाना शांति समिति की बैठक हुई है। उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ है, जैसे घाट पर पुलिस की गश्ती को तेज अवस्था में रखना है। काली पूजा है, शांति व्यवस्था वहां बना रहा है, जिसमें पुलिस गश्ती गाड़ी की 24 घंटा चलवाने की बात उठी है। तेज आवाज फटाका पर भी ध्यान रखना है। और छठ पूजा के दिन लोग घाट पर जाते हैं, घर में लोग ताला बंद करके जाते हैं। उस समय में कई अप्रिय घटना पूर्व में घटी है, तो पुलिस गश्ती बढ़ाने की बात उठी है। और अभी एक विषय और अभी आया है, जो बहादुरपुर थाना के जो प्रशिक्षित डीएसपी आशीष राज थे, उनके द्वारा एक गायत्री मंदिर दुर्गा पूजा समिति पर जो गलत एफआईआर किया गया है, उसके संबंध में भी अभी चर्चा उठी है। और वह प्रशिक्षु डीएसपी उस रात में 25 तारीख को भसान के दिन वो इस तरह का वातावरण बनाए हुए थे जो एक अप्रिय बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन हम लोगों ने उसको शांत करके ये तारालाही का मूर्ति विसर्जन था, उसके बाद आपको पासवान टोला था, गायत्री मंदिर था, उन सारे लोगों को हम लोगों ने शांतिपूर्वक विसर्जन करवाने का काम किया। और उल्टे जो है गलती
स्वयं करते हैं, वातावरण स्वयं गलत करते हैं और FIR गायत्री मंदिर पूजा समिति पर किया गया है, जिसका हम लोगों ने अभी घोर निंदा किया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हम SP और सिटी SP से रखेंगे और इस विषय को जिला शांति समिति की बैठक में भी पुरजोर अवस्था में रखा जाएगा। क्यों आपके साथ जिला शांति समिति के लोग आपके साथ पुलिस के साथ जुट करके काम करेगा? अगर आप शांति व्यवस्था कायम करने वाले पर ही अगर मुकदमा करते हैं तो यह गलत है। तब कोई भी लोग आपको सहयोग करने से पीछे हटेगा। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम अशोक नायक और जिला शांति समिति सदस्य। दरभंगा की जिला कांग्रेस कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह के आयोजन भेल। जिला कांग्रेस कार्यालय दरभंगा में दीपावली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्षद मदन मोहन झा सब मौजूद कार्यकर्ता एवं पत्रकार के दीपावली के शुभकामना दिलन और उपहार भेंट कयलनि। एहि मौका पर ओ कहलनि जे आइ हमरा सबके लेल बहुत ही शुभ अवसर है। एहि दिन भगवान राम रावण के मारि कऽ संसार के ओकर आतंक से मुक्त करेने छलाह। ओ कहलनि जे केंद्र के मोदी सरकार देश में नफरत बांटे के काम कर रहा है। संगे ओ कहलनि जे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोल कर सब देशवासी के सब धर्म के लोग के साथ मोहब्बत के साथ रह के पैगाम दिलन। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी कयलनि। एहि दौरान काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद छलथि। संगे संग प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह भी मौजूद छलथि। संगे मौका पर उप महापौर नाजिया हसन, पूर्व महापौर अजय जालान, पंडित राम नारायण झा, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी समेत कई कांग्रेसी मौजूद छला। हम अपने अध्यक्ष सीताराम जी और प्रतिभा सिंह जी को धन्यवाद देते हैं जिनसे फर्स्ट इंस्टेंस में जो बात हुई उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और सारे कांग्रेसियों को यहाँ बुला करके एक मिलन समारोह टाइप का इन्होंने आयोजन किया। इसके लिए को धन्यवाद देते हैं। यह कहना चाहेंगे कि आज बहुत दिनों की बाद दीपावली मिलन समारोह यहाँ कांग्रेस कार्यालय में किया गया है। हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, अच्छे काम का शुरुआत होना चाहिए और ये जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये पर्व मशहूर है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं अच्छाई का, मोहब्बत का। तो हम लोग समझते हैं ये कांग्रेसी लोग सारे लोग मिले हैं यहाँ, आप लोग भी पत्रकार बंधु भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे एक माहौल बनेगा अच्छाई का, मोहब्बत का आपस में, और उसको फैलाएंगे। जहाँ भी मौका मिले आपस में मिल करके संवादहीनता को ख़त्म करना चाहिए और लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने ये बुलाया। एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा और विधान परिषद में महिला के विरुद्ध जो अनलीगल बात किया उस पर आप क्या कहें? दो ही बात होती है, अगर कोई बात आप बोले या हम बोले तो या तो उसकी सज़ा होती है या माफ़ी होती है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया, बात खत्म हो गई। अगर यही पब्लिक अगर गलती किए रहता था आप लोग क्या उसको माफ़ करते हैं? नहीं, ये तो अभी हाँ ठीक बात है, ये तो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अभी बीच में आप राजनीति नहीं लाइए, आप मोहब्बत का बात कीजिए। और इतने बड़े आदमी ने कहा जो गलत ढंग से निकल गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बस हम सिर्फ ये कहना चाहते थे इसके माध्यम से कि मेरे जितने कांग्रेस भाई हैं, बहन हैं, वो सबको मेरी ओर से धन्यवाद कि जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है फिर भी उन्होंने अपना हमारा झंडा पंजा लहराता रहा, कभी भी हमारे झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया। बस एक छोटा सा प्यार जताने का मेरा ये तरीका है। आज दीपावली मिलन समारोह आयोजन किया गया। निश्चित रूप से ये अंधेरा में प्रकाश का काम करने का पर्व है। आज जो देश के अंदर में जो केंद्र में जो सरकार है, इस देश के अंदर में जो कांग्रेस ने इस देश को प्रकाश फैलाने का काम किया था, आज के संदर्भ में देश में जो वर्तमान में केंद्र सरकार है जो अंधेरा फैला दिया है,
उसी अंधेरा को दूर करने के लिए कांग्रेस दल ये दीपावली मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय कांग्रेस। ओना तो ये दीपावली मिलन समारोह है और खासकर कांग्रेस के तरफ से दीपावली मिलन समारोह चल, लेकिन एहिठाम जे सबसे ध्यान दे वाला बात ई छल जे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जे दीपावली के बारे में अपन बयान दिलन, जे व्याख्या केलन, ओहिमे कहलन जे आई के दिन ही भगवान राम रावण के वध कऽ कऽ आतंक के खात्मा केने छलथि। अब समस्या ई अछि जे कांग्रेस तो पहले यह माने के लेल कहियो तैयार भेल जे भगवान राम छथि या हुनकर कोनो अस्तित्व अछि। कांग्रेस तो हमेशा राम के और रामायण के काल्पनिक मानैत रहल और आई वह कांग्रेस भगवान राम के लऽ कऽ जे सब दिन अपन राजनीति केलक और आई ओहि मुकाम तक ओहि मामला के पहुँचेलक। राम मंदिर लगभग आब जे छै से जनता के लेल समर्पित हुआ जा रहल अछि, ओकरे पर आरोप लगा रहल अछि। तऽ आखिरकार कांग्रेस पहले ई तय करे न जे ओ राम के मानै छथि या नहीं मानै छथि। हुनकर शीर्ष नेतृत्व कहै छनि जे राम के छथिन नहि, आ नीचा के नेता कह रहल छथि जे रामे रावण के आइ के दिन वध कऽ कऽ आतंक के खात्मा केने रहथि। आखिरकार ई की मामला अछि? पिछला दिन आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान से वो अपने सब देखने हैं, तो स्पष्ट रूप से कह रहल छथि जे कांग्रेस राम विरोधी पार्टी अछि, जबकि खुद कांग्रेसी छथि। वो इहो कहलन जे कांग्रेस में किछु नेता राम के नाम पर ही एकदम उखड़ जाय छथि। या तो कांग्रेस के स्टैंड क्लियर नहीं है या फिर नेता सब जे छै से असमंजस में छथि। अब की अछि मसला वहीं सब जान सकै छी। दरभंगा के वार्ड नंबर 30 और 31 में बढ़त नशा के लऽ कऽ वार्ड रक्षा दल के गठन कयल गेल हन। दरभंगा शहर में किछु साल में नशा करे वाला के संख्या में बेतहाशा वृद्धि भऽ गेल हन, जाहि कारण आब लोग सबके परेशानी हुआ लागल हन। एही के ध्यान में राखैत नशा और नशेरी पर लगाम लगावे के लऽ कऽ वार्ड संख्या 30 और 31 में वार्ड रक्षा दल के गठन कयल गेल हन, जाहि में स्थानीय युवा के एकर जिम्मेदारी देल गेल हन। मौका पर सदर डीएसपी अमित कुमार के हाथ से सब वार्ड रक्षा दल के परिचय पत्र देल गेल और वार्ड में केना शांतिपूर्ण व्यवस्था बना कर राखल जाय एकर पहल कयल गेल। एहि अवसर पर स्थानीय लोग भी पहुँच कर एहि कार्य के सराहना केलनि। मौका पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति, पूर्व पार्षद अमानुल्लाह खां अल्लन, वार्ड नंबर 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू, जावेद अनवर, सफरे आलम, तमन्ना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद चला। है अपनी संपत्ति का रक्षा करने का। तो हर आदमी समझ लीजिए कि बिना वर्दी का पुलिस, अगर कानून उसको दिया है रक्षा करने का, तो रक्षक आपका पुलिस के रूप में होता है, कानून के अनुसार चलता है। तो अगर आपको भी अधिकार है तो आप भी बिना वर्दी के पुलिस है। तो जो काम अवांछनीय है, जो काम निंदनीय है, जो काम गलत है, उसको रोकने का अधिकार हर आम आदमी को। उसी के तहत ये ग्राम रक्षा दल गांव में बनता था। बहुत पुराने लोग होंगे वो जानते हो, पहले ग्राम रक्षा दल होता था, उसी में एक दलपति होता था। शायद उसकी प्रथा खत्म था, अभी नहीं चल रही। तो ग्राम रक्षा दल के तर्ज पर ही वार्ड, चूंकि शहर है, वार्ड रक्षा दल का गठन किया गया है। इसका यही कर्तव्य होगा कि जो हमारे समाज में गंदगी है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज के लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से लेके उसको निदान करना। तो सबसे पहला काम होगा कि हम गलती न करें। जो इनके मेंबर हैं उनको ध्यान रखना होगा कि हमसे गलती ना हो, हम पर आरोप न लगे, निष्पक्ष दिखे। और निष्पक्ष रहेंगे तो लोगों का भरोसा होगा और आपका जो भी छोटी मोटी वारदात, नशा, क्राइम, ट्रैफिक, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माइनिंग, इस तरह की चीज़ें से हम लोगों का वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहाँ जो दिख रहा है वो है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स बहुत बढ़े हैं। पिछले दिनों में मतलब 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 3-4 सुसाइड की घटनाएं देखी हैं इसी शहर में। केवटी में हुआ, बहादुरपुर में, पतौर में, कभी कोई बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कोई लड़का कर लेता है। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं, सरकार की वेबसाइट्स हैं, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर्स हैं, उन सब की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है
या लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। आप तत्काल परेशानी हुई, तत्काल परेशानी का हल कोई पड़ोस का आदमी, कोई दोस्त, कोई समाज सेवी ही कर सकता है। पुलिस या प्रशासन या कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। तो एक साइड नोट पे शुरू कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है टू स्टार्ट ऑफ, लेकिन जैसे ये ग्राम रक्षा दल है, आप लोग सजग रहे इन चीज़ों पर कि जो नशे के कारोबार में जो लोग हैं, जो ड्राई नशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई उनके घर में हाउस ब्रेकिंग के क्रम में। कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुवेनाइल है और भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कुछ नेपाली बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सब स्पष्ट दिख रहा है सीसीटीवी में। और जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा बतलाया गया है कि वही ड्राई नशा के आदी थे। नशा के बाद उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट होता है कि जिस ओर उनकी प्रवृत्ति उस समय जिस ओर चल पड़ेगी, फिर उसे रोकना मुश्किल होगा कुछ घंटों के लिए, जब तक वो उस नशे के प्रभाव में रहेंगे। उस नशे के प्रभाव में अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके भाई बंधु, बच्चे, लड़के सब नशा, क्राइम, ट्रैफिक, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माइनिंग, इस तरह की चीज़ें से हम लोगों का वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहाँ जो दिख रहा है वो है कि नंबर ऑफ़ सुसाइड्स बहुत बढ़े हैं। पिछले दिनों में 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 3-4 सुसाइड की घटनाएं देखी हैं इसी शहर में। केवटी में हुआ, बहादुरपुर में, पतौर में। कभी कोई बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कोई लड़का कर लेता है। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं, सरकार की वेबसाइट्स हैं, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर्स हैं, उन सब की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है या लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। आप तत्काल परेशानी हुई, तत्काल परेशानी का हल कोई पड़ोस का आदमी, कोई दोस्त, कोई समाज सेवी ही कर सकता है। पुलिस या प्रशासन या कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। तो एक साइड नोट पे शुरू कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है टू स्टार्ट ऑफ, लेकिन जैसे ये ग्राम रक्षा दल है, आप लोग सजग रहे इन चीज़ों पर कि जो नशे के कारोबार में जो लोग हैं, जो ड्राई नशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई उनके घर में हाउस ब्रेकिंग के क्रम में। कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुवेनाइल है और भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कुछ नेपाली बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सब स्पष्ट दिख रहा है सीसीटीवी में। और जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा बतलाया गया है कि वही ड्राई नशा के आदी थे। नशा के बाद उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट होता है कि जिस ओर उनकी प्रवृत्ति उस समय जिस ओर चल पड़ेगी, फिर उसे रोकना मुश्किल होगा कुछ घंटों के लिए, जब तक वो उस नशे के प्रभाव में रहेंगे। उस नशे के प्रभाव में अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके भाई बंधु, बच्चे, लड़के सब निश्चित रूप से वार्ड रक्षा दल के गठन नफीसुल हक एक बढ़िया काम कलन है। और अही तरह के व्यवस्था पहले पंचायत में भी छल, जरा ग्राम रक्षा दल कहल जाय छल। आई ग्राम रक्षा दल के अस्तित्व बिल्कुल खत्म भ चुकल है, जबकि एकर जरूरत है। ई बात बिल्कुल सही है जे दरभंगा में नशा के कारोबार बेतरतीब ढंग से फैल फूल रहा है और नशेड़ी के संख्या में एकदम रक्त बीज के संतान जका वृद्धि भ रहा है। अब एहन में यदि वार्ड नंबर 30-31 में वार्ड रक्षा दल के गठन कल गेल हन तो स्थिति के अंदाजा स्वतः अहाँ सब लगा सके छी। लेकिन सरकार तो सरकार है, ओकरा तो अल्लूल जुलूल बयान दै से फुर्सत नहीं है। लेकिन सच्चाई जे अछि ओकरा जनप्रतिनिधि सब स्थानीय स्तर पर मान रहल छथि, स्वीकार कर रहल छथि और ओकर समाधान भी खोज रहल छथि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। अहाँ तमाम दर्शक के दीपावली के बहुत बहुत शुभकामना। बस दीपावली के शांतिपूर्ण माहौल में और सुरक्षित मनाबू। आतिशबाजी जरूर करूँ, हम ये नहीं कहब जे आतिशबाजी नहीं करूँ, आतिशबाजी जरूर करूँ, दीप जलाओ, पटाखा जलाओ, सब किछु करूँ, लेकिन अपन और अपन परिवार और बच्चा सबके सुरक्षा के देखैत करूँ। नमस्कार।